श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये इमेज में आप देख सकते हो, ये हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा। प्राइम मिनिस्टर ने अभी इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ट्राइब्यूट यानी कि श्रद्धांजलि दी है। ये एक रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे, क्रांतिकारी नेता थे, आज़ादी के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। 4 अक्टूबर 1857 को कच्छ डिस्ट्रिक्ट है गुजरात की, वहाँ पे मांडवी टाउन में इनका जन्म होता है। ये संस्कृत लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे, और भी बहुत सारी लैंग्वेज आती थी, लेकिन संस्कृत लैंग्वेज है उनकी नॉलेज को देखते हुए मोनियर विलियम्स, एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है लंदन में जो आज भी है, वहाँ के प्रोफेसर थे ये मोनियर विलियम। इनकी संस्कृत लैंग्वेज की नॉलेज को देखते हुए बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। और देखो, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती, हर्बर्ट स्पेंसर, इनसे इंस्पायर होके, इनसे प्रेरणा लेके इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया और आज़ादी की लड़ाई के लिए ये तैयार हो गए। इन्होंने देखो लंदन में कई सारी सोसाइटी बनाई, जैसे इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई, इंडिया हाउस एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और एक जर्नल था मंथली जर्नल, मंथ में जैसे पत्रिका आती है, मैगजीन आती है, ऐसी इंडियन सोशलिस्ट एक मंथली थी, इन्होंने ये प्रकाशित की, पब्लिश की। जो इंडियन होम रूल सोसाइटी और इंडिया हाउस, ये देखो यंगस्टर को इंस्पायर करती थी ब्रिटेन में कि आप क्या है, जो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो भी आपके राज्य में, स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके अगेंस्ट आप रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी करो, क्रांतिकारी एक्टिविटी करो, उनसे आज़ादी की डिमांड करो। हर एक जो ब्रिटेन में जो इंडियंस रह रहा था, उनके इंडियंस को इन्होंने इंस्पायर किया। जो इंडियन सोशलिस्ट जो मंथली थी, हर एक महीने में जो पत्रिका आती थी, देखो इस पत्रिका में इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश रूल को इंडिया में क्रिटिसाइज किया, आलोचना की ब्रिटिश गवर्नमेंट की। और देखो आर्य समाज जो बॉम्बे में था, बॉम्बे आर्य समाज की ब्रांच थी बॉम्बे में, उसके ये पहले प्रेसिडेंट बने, फर्स्ट प्रेसिडेंट। इन्होंने वीर सावरकर को भी इंस्पायर्ड किया। वीर सावरकर आप सबको पता है कौन थे, ये भी फ्रीडम फाइटर थे, और इंडिया हाउस के फिर मेंबर बने वीर सावरकर लंदन में। और देखो वर्मा जी, श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये देखो इंडियन स्टेट के नंबर ऑफ टाइम दीवान बने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बनाया था आर्य समाज को 1875 में। हिंदू रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन थी ये, हिंदू रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था थी, आर्य समाज 1875 में बनाया था, और इसी के मेंबर बने थे वर्मा जी। और बॉम्बे की जो ब्रांच थी उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे आर्य समाज के। देखो ये लंदन में बैरिस्टर थे, बैरिस्टर का मतलब है वकील, लॉयर, एडवोकेट थे। 1905 में देखो इनकी प्रैक्टिसिंग को बैन कर दिया था। एक इनर टेम्पल नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने इन बैन कर दिया था, ये इनर टेम्पल नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने बैन कर दिया था कि आप क्या है, लॉयर जो वकीलगिरी करते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं, इसको नहीं कर सकते। और इन पे क्यों बैन लगाया था? बैन इसलिए लगाया था क्योंकि देखो सेडिशन के चार्जेस लगे थे। कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट, उसके अगेंस्ट इन्होंने कुछ विद्रोह किए थे, उसके इन पे आरोप लगे थे। इसकी वजह से इनकी जो बैरिस्टर की जो प्रैक्टिसिंग थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये जो मूव था जो इन पे प्रतिबंध लगाया, ये सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि देखो जो ये सोसाइटी है इनर टेम्पल नाम की, ये देखो 4 प्रोफेशनल एसोसिएशन थे, जिनमें से एक ये बैरिस्टर और जज के लिए लंदन में ये काम करती थी, ये ऑर्गेनाइजेशन इनर टेम्पल, तो इसने बैन लगाया था। बाद में देखो मरने के बाद, पोस्टुमसली का मतलब होता है मरनो उपरांत, यानी कि मरने के बाद 2015 में इनर टेम्पल ने ये एक इन गवर्निंग काउंसिल है उसने नोट किया कि देखो हियरिंग, जो फेयर हियरिंग इनको नहीं रिसीव हुई वर्मा जी को, मतलब कि जब इन पे बैन लगाया था, प्रतिबंध लगाया था इनर टेम्पल ऑर्गेनाइजेशन ने, तो इनकी बात तो सुनी नहीं, सफाई तो इनकी ली नहीं गई। तो ये माना 2015 में इस इनर टेम्पल नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने, जो अब भी काम करती है लंदन में है ये, तो ये माना कि इन्हें फेयर हियरिंग दिया नहीं गया वर्मा जी को। और वर्मा जी को देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म करने की वजह से आरोप लगाए गए इनमें, तो फिर इनको परेशान किया जाने लगा। तो वर्मा जी ने देखो अपना जो हेडक्वार्टर था, अपना जो काम करते थे, ये शिफ्ट कर लिया। इंग्लैंड से ये चले गए पेरिस में, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस में, वहाँ से फिर इन्होंने अपने आंदोलन चलाने स्टार्ट कर दिए। तो यही था इनके बारे में बस।